आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 19 अध्याय। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, उसकी 11 लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती रहे। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। सिस्टर प्रेस्का को भी जोड़ना है और मुझको आमीन। तो बाइबल हमें क्या बताती है? ये यहां से जो शुरू होता है वो क्या है? एक हेवनली विजन है, और एक ऐसा अद्भुत हेवनली विजन है जिसमें यूहन्ना क्या देखता है कि हेवन खुला हुआ है, आमीन, और स्वर्ग खुला हुआ है और वहां से कोई उतर रहा है सफेद घोड़े पर सवार। ये इवेंट जब हम सुनते हैं तो हमें एक चीज जहन में जरूर आती है, और वो है कि निर्गमन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ, बट वो कोई जजमेंट नहीं थी, वो खुदा मिलने आ रहा था। तो उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखे जरा क्या लिखा हुआ है वहां पे। निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसका 19 अध्याय। निकाला ब्रदर? आप उसकी 10 आयत से पढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते देखते सिने पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बड़ा बाड़ा बांध देना, और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पवित्र पर्वत पर सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ। जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा, क्योंकि निश्चय मार डाला जाएगा। उसको कोई हाथ से नहीं छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए, और वह उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से भेज दिया जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से बस अब आप 18वीं आयत से पढ़ें। और यहोवा को आग में होकर सिने पर्वत पर, आप 16 आयत से पढ़िए। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, सिमिलर, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा शब्द भारी, अंधेरा होना बहुत जरूरी है। काली घटा छा गई मतलब जब तक अंधेरा नहीं होगा आप लाइट कैसे देखेंगे? ठीक है ना? तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मरे, इसलिए वो अपने आप को घोर अंधकार में छुपाए रखता है, क्योंकि उसको देखने से ही लोग मर जाते हैं, उसकी प्रेजेंस से ही हालत खराब हो जाती है। तो क्या लिखा है ब्रदर? सबसे पहली चीज जो वहां पे हुई वो क्या थी? तीसरे दिन बादल गरजने लगे, जोर जोर से बादल गरजने जब वो उतर रहे, और फिर बिजलियां चमकने लगी, और
और पर्वत पर काली घटा छा गई। यस, फिर क्या हुआ जी? फिर नरसिंहों का बड़ा भारी शब्द हुआ। कौन बजा रहा है? मूसा नहीं बजा रहा है, प्रजा के पुरनिये नहीं बजा रहे, याजक नहीं बजा रहे, कौन बजा रहा है? यस, स्वर्गदूत बजा रहे हैं। आमीन। और आप खुद सोचिए, जैसे आप यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हैं, या रात हो रही है और अचानक बादल बहुत ज्यादा गरजने लगे, बिजली चमकने, आप देख लगे निकले कि क्या हो रहा है, और अचानक आपको सुनाई दे कि तुरियां बज रही, आपके रोंगटे खड़े हो गए, है ना? हालत खराब हो जाएगी सोच के कि ये क्या हुआ चाहता है। और जो शब्द है उसका वॉल्यूम जो है ना बढ़ता जा रहा है। पहले आपको ऐसा लगा बड़ी दूर से आवाज आ रही है, कहीं और है, फिर धीरे 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 शब्द का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और आपके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। इमेजिन करके अगर आप देखें तो ये उस टाइम पे हुआ। और फिर ब्रदर, और छावनी में जितने लोग थे वे सब कांप उठे। क्यों? क्योंकि वो लोग तो पवित्र थे। कांप क्यों उठे? क्योंकि जो नीचे आ रहा है ना वो महापवित्र, वो परम पवित्र है। आप जितने भी पवित्र हो जाओ, उस वक्त में उन लोगों पर पवित्र आत्मा नहीं था ब्रदर। आमीन। हम यीशु मसीह को आसमान पे सिर्फ क्यों देख सकते? बिकॉज पवित्र आत्मा जब होगा तो अपने आप देखेगा, क्योंकि वो पवित्र है। ठीक है, लेकिन जो लोग वहां पे हैं उनमें पवित्र आत्मा नहीं है। आप जितना भी कपड़े धो लो, आप जितना भी साफ हो लो, आप जितना भी स्त्रियों के पास ना जाओ, आप कुछ भी कर लो, लेकिन पवित्र आत्मा अगर आपके पास नहीं है तो आप कांपोगे। आप समझ रहे हो बात को? आप कांपोगे। तो जब आप परमेश्वर को देखोगे तो आप कांपना शुरू कर दोगे कि ये क्या हुआ चल रहा है। आमीन। वही सीन वहां पे हुआ कि उन लोगों के घुटने कांपने लग गए बुरी तरीके से। यही सीन अभी भी होगा। इस बार थोड़ा सा विकराल रूप है, इस बार थोड़ा सा और भयानक रूप है, क्योंकि वो जजमेंट के लिए नीचे आ रहा है। आमीन। तो वो जब जजमेंट के लिए नीचे आ रहा है तो वो अद्भुत नजारा क्या होगा, आज हम उस नजारे को और तमाम चीजों को ही देखने लगे। ब्रदर थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वह पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सिने पर्वत पर उतरा था। आग में होकर, विच मीन्स आग जल रही है ऊपर तक, उन्हें सिर्फ आग दिख रही है। नीचे काली घटा है, काली घटा के ऊपर आग जैसा कुछ दिख रहा है, उस आग में से यहोवा होकर नीचे उतरा। आमीन। और वो पर्वत पर उतर चुका है। आज भी वो पर्वत काला है। आप YouTube पे अगर मार के देखोगे ना, जिस पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी थी ना, जब ऊपर से आप हेलीकॉप्टर से देखते हो ना, तो वहां तो कोई जा नहीं सकता, वो बंद कर रखा है सऊदी वालों ने रास्ता। जब आप उस पर्वत को ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखोगे ना, वो आज भी काला है, राख, वो ऐसी आग। आमीन। एंड ब्रदर, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, धुएं से, और उसका धुआं भट्टे सा उठ रहा था। आमीन। और बस मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक बार पहले भी हुआ, तब भी खुदा ने बात बोली थी कि 2 दिन बाद में उतरूंगा, तीसरे दिन। और एक बार फिर से जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और आके उन्होंने जब प्रचार किया, फिर उस पर अपनी जान दी, उसके 2 दिन बाद फिर नीचे आया। 2 दिन मतलब 2000 साल बाद, तीसरे दिन तो फिर नीचे आया। और उसके नीचे आने का मतलब है ही इज गोइंग टू स्टार्ट द मिलेनियम। आप समझ रहे बात को? अद्भुत नज़ारे को आप समझ। ये वो टाइम है जब यीशु मसीह नीचे आ रहा है। तो ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जिस टाइम में डैनियल नबी की एक भविष्यवाणी पूरी होती है, जिसको हम पढ़ते हैं डैनियल 2 अध्याय और उसकी 34 और 35 आयत। क्या लिखा है ब्रदर, जरा पढ़िए प्लीज। डैनियल 2 अध्याय और उसकी 34 और 35 आयत। 34-35। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी को खोदे, आप किसी के खोदे ब्रदर, पत्थर किसको खोदेगा? समझ रहे हो ना? बिना किसी के खोदे
क्या किया पत्थर ने? बिना किसी के खोदे आप उखाड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लग कर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर कर डाला। यस, ये मूर्ति कौन सी है? ये नबूकदनेस्सर की वो मूर्ति है जो उसने सपने में देखी थी, जिसमें सर जो था वो सोने का था, उसके बाद चांदी थी, उसके बाद पीतल था और उसके बाद लोहा था, और फिर नीचे के जो पांव थे, जो उंगलियां थी, वो कैसी थी? लोहे और मिट्टी का मिक्सचर। और पत्थर जो था वो खड़ के कहाँ लगा था? नीचे पंजों पर। वो चीज़ उसने देखी थी। ये वो वाक्य है, ये वो प्रोफेसी है जो जब यीशु मसीह नीचे आएगा तो वो ये जो वर्ल्डली जो किंगडम्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करेगा। आमीन। क्योंकि ये जो मिट्टी और लोहे की किंगडम है ना, ये दर्शाती है रोमन एम्पायर विद कम्युनिज्म। वो जो 10 राजा उसके साथ मिलेंगे ना, वो कम्युनिस्ट कंट्रियां जो मिलेंगी ना, कंट्रीज, वो उनके साथ मिक्सचर की, तो इनको वो आके क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। आमीन। यीशु मसीह जब नीचे आएगा तो इनको आके डिस्ट्रॉय करेगा, और फिर वो अपनी किंगडम, क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ है 36 में जब पढ़ते हो, देखते देखते ही वो जो छोटा सा पत्थर था वो एक पर्वत बन गया। आमीन। लिखा है ना, पर्वत बन गया। तो वो जब उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय करने के बाद वो ही पर्वत होगा। कौन सा? सिय्योन। कौन सा? होली सिटी न्यू जेरूशलेम। वही वो पर्वत बनेगा। लेकिन बिफोर दैट ही हैज टू डिस्ट्रॉय द अर्थ, आई मीन डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ द अर्थ। उन राज्यों को, उन सारी जितने भी बीस्ट और बीस्ट के साथ जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिनको आर्मगेदोन की वॉर के लिए बुलाया जाएगा, उन सबको वो डिस्ट्रॉय करेगा। आमीन। डिस्ट्रॉय करने का तरीका क्या होगा? अर्थक्वेक। ब्रदर, ये वही टाइम है जिस टाइम में मत्ती की इंजील निकालते हैं, उसमें से पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील 24 अध्याय। जो यीशु मसीह की आमद है ना, वो किससे शुरू होगी? आमीन। क्या लिखा है ब्रदर? वहां 24 अध्याय 29 और 30 आयत पढ़ दीजिए। क्या 29 और 30, 29-30 मत्ती 24। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य, मतलब कलेश के तुरंत बाद मतलब 1260 दिन का जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड है वो जैसे ही खत्म होगा। आमीन। 42 महीने का जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड है वो जैसे ही खत्म होगा, खत्म होने के बाद डैनियल नबी की पुस्तक के अनुसार 1290 दिन वाला जो इंसिडेंट है, मतलब 30 दिन, 1 महीने का जो इंसिडेंट है, ये उसके बारे में बताता है। सारे वाइल, सारे कटोरे उस टाइम उंडेला जाएंगे। लास्ट कटोरा हवा पे उंडेल दिया, देन देयर इज गोइंग टू कम समथिंग। क्या है ब्रदर? उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। Amen. और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। विच मीन्स जब 7वां कटोरा उंडेला गया हवा पर, तो लिखा है बस हो चुका। मतलब जो बीस्ट और बीस्ट का सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया सारा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जब आप पढ़ते हो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में छठे कटोरे के बारे में और छठी सील के बारे में लिखा है, एक बहुत बड़ा बुलडोज। ठीक है ना? अब इस प्रोफेसी को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये प्रोफेसी एक जगह लिखी हुई है, हग्गे नबी की पुस्तक। भाई यहाँ हाथ लगा के रखें। हग्गे नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 6 आयत में कुछ लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, आपको आप वहीं करेंगे। हग्गे नबी में पढ़ता, मैं निकाल ये है। यस, हग्गे नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। यहीं लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाकी है और मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं जाती रहेंगी, और मैं इस भवन
को महिमा, अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। विच मीन्स जब ये शुरू होगा प्रोग्राम तो ये प्रोफेसी पूरी होगी, जिसमें वो क्या कहता है कि मैं एक बार अब सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं, आकाश को भी कंप्लीट कर दूंगा। ये वो टाइम है जिस टाइम में खुदावन यूनिवर्स को और अर्थ को दोनों को हिला रहे हैं, क्योंकि वो जज करने के लिए। ठीक है, अब पढ़िए ब्रदर क्या लिखा है। और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, मतलब देयर विल बी अटर डार्कनेस। ठीक है जी, अटर डार्कनेस क्यों है आगे चल के देखते हैं। यस, फिर और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आसमानी शक्तियां हिलाई जाएंगी। अभी लिखा आपने प्रोफेसी पढ़ी आगे में कि मैं यूनिवर्स को भी हिला दूंगा। क्यों हिलाऊंगा? क्योंकि वहां से आसमानी शक्तियों को हिला के और नीचे गिराना है। और ब्रदर, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। कैसे? जब अटर डार्कनेस हो जाएगी। ठीक है, अटर डार्कनेस के बाद जब आसमानी शक्तियां हिलाई जाएंगी और यूनिवर्स पूरा हिलेगा, तो यूनिवर्स जब हिलेगा और आसमानी शक्तियां गिरेंगी तो वो शुरुआत कैसे होगी? आकाश बड़ी हड़हड़ाहट की आवाज के साथ क्या होगा? पत्र की तरह लपेट दिया जाएगा। मतलब यू विल बिहोल्ड द हेवन। वरना आप चिन्ह कैसे देखोगे? आसमानी शक्तियां हिल रही हैं, आप चिन्ह कैसे देखोगे? मतलब जो आकाश है उसको हटा दिया जाए, तब आप मनुष्य के पुत्र के, मतलब जो भी यहाँ रह जाएंगे उस टाइम में, रह जाएंगे नहीं, जो भी पृथ्वी के लोग हैं वो लोग विकेट लोग। विकेट मतलब जो लोग खुदा को नहीं मानते, जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हुए, जिन्होंने बीस्ट की पूजा करी है, वो लोग उस वक्त में आकाश को जब हटा हुआ देखेंगे, आसमानी शक्तियां जब गिरेंगी और पूरा आकाश जो है अंधेरा हो जाएगा, मतलब कोई प्रकाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब कौन आ रहा है? द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जगत की ज्योति जो है नीचे आ रही है, इसलिए घोर अंधकार। अर्थक्वेक क्यों आएगा? अर्थक्वेक इसलिए आएगा ताकि जितनी भी लाइट आप इस पृथ्वी पर पाते हो ना, बल्ब, लाइट, ये सब कोलैप्स कर देगा। नो लाइट, ना आसमान में ना जमीन पर। क्यों? क्योंकि सबको दिखाना है कौन? कि यीशु मसीह आ रहा है। इसलिए बाइबल क्या कहती है? हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे भेदा था वो भी देखेंगे। रोम, इस्राएल, जिन्होंने भेदा था वो भी उसे देखेंगे। कैसे देखेंगे? क्योंकि अटर डार्कनेस होगी, वो लोग आकाश की तरफ देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आकाश से आसमानी शक्तियां गिराई जाएंगी और आकाश जो है वो हट जाएगा। जब हट जाएगा तो उन लोगों के अंदर एक भय आ जाएगा कि इतने अंधकार में अब कैसे हम लोग, आगे क्या होने वाला है। आमीन। तो तब उन्हें वो चिन्ह दिखाई देगा और चिन्ह के बाद वो नीचे आ रहा है। ब्रदर क्या होता है? तीसरा है, और जब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। मतलब ग्लोरी के साथ यीशु मसीह नीचे उतर रहा है, वो लोग उसे देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अब उन देखने के लिए कुछ है नहीं पृथ्वी पर, तो उनकी नजर आसमान पे ही है कि भैया इतना आकाश जो है हट गया है। आकाश इसलिए हटा है ब्रदर ताकि वो नीचे आ सके। यू नो, एक लेयर है खुदा ने जो बना रखी है, जिसकी वजह से जजमेंट पृथ्वी पर नहीं आती। लास्ट टाइम जब जजमेंट पृथ्वी पर आई थी तो कब आई? नोआ के टाइम। उसके बाद से एक वाचा है जो कि आप जिसे क्या बोलते, आपके जहन में और मेरे जहन में ही रहता है कि भाई खुदा ने शायद ये जो वो बना रखा है ना, क्या नाम है, रेनबो है ना, वाचा, ये वो वाचा है कि मैं जल्द से कभी भी पृथ्वी को खत्म नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद से परमेश्वर ने एक ऐसी लेयर ठहराई है जिस लेयर से परमेश्वर इस पृथ्वी को खत्म ना करे, दंड ना दे। इसलिए यीशु मसीह जब आया और यीशु मसीह ने जब आके अपनी जान दी, जान देने के बाद ये पृथ्वी को उसने क्या किया? सैंक्टिफाई किया। नाउ इज कमिंग द टाइम जब वो पृथ्वी को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से उसको पवित्र करे ताकि यीशु मसीह आके वहां पे बैठे। आमीन। ये वो टाइम।
तो ये वो लोग हैं जो लोग उसको देख के छाती पीट रहे हैं, क्योंकि हर एक आंख उसे देखेगी। अब चलते हैं ब्रदर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, और पहले निकालते हैं उसका 16 अध्याय 17 से 21 आयत में क्या लिखा हुआ है। पढ़िए। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए। देखो, बिजलियां चमकी, शब्द और गर्जन हुए। जब पहले भी खुदा आया था तब भी ये चीजें हुई, अब जब आ रहा है यीशु मसीह तो भी ये चीजें हुई। बट उस टाइम वो अपने लोगों से मिलने आया था, और आज वो क्या करने आ रहा है? जज करने आ रहा है। आमेन। यस। तो तब अगर नहीं समझ पाए लोग, तब नहीं अगर झेल पाए लोग जो उसके अपने लोग थे, तो इसको वो कैसे झेलेंगे? सो व्हाट हैपेंस ब्रदर? और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि ऐसा ये भूकंप उसकी आमद है, समझ रहे हो? ये भूकंप जो है, ये अर्थक्वेक जो है, ये सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है। यही आकाश और पृथ्वी दोनों को हिलाएगा। यही आकाश को, जो पतरस की पत्री में लिखा है ना, आकाश बड़ी हड़हड़ाहट की आवाज के साथ पत्र की तरह लपेट दिया गया, ये वो करेगा। ये अर्थक्वेक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यीशु मसीह ने नीचे आया, और जब वो नीचे आएगा तो सबको देखना है कि स्वर्ग खुला हुआ है, वो नीचे आ रहा है, और लिटरल अपनी आंखों से वो उसको नीचे आते हुए देखेगा। यस माय ब्रदर। और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी नहीं आया था। बिकॉज इट इज द जजमेंट डे, इसलिए भूकंप हुआ पड़ा। यस। इससे उस बड़े नगर के 3 हिस्से हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का सामर्थ परमेश्वर के और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। पढ़ते रहिए ब्रदर, जब रोकना होगा मैं अपने आप बोल दूंगा आपको। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, पहाड़ का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर बड़े बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। यस, परमेश्वर की निंदा की। और रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 12 to 14 पढ़िए। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। बिकॉज देयर इज नो लाइट, तारे भी नहीं है। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे भारी अंगीठी से हिलाकर, जैसे बड़ी आंधी से। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। यस, कच्चे फल जो है वो झड़ जाते हैं, उसी तरीके से बड़े बड़े तारे आपको पता है कितने बड़े होते हैं? कितने बड़े होते हैं? जमीन से भी बड़े। यस, जमीन से भी बड़े। तो अगर वहां पे लिखा है तारे, तो इसका मतलब ये मत सोचो कि तारा आके जमीन पर लगा तो जमीन तो खत्म हो जाएगी। जब वो कहता है मैं आकाश को हिला दूंगा ना, उसका मतलब पता है क्या है? वो यूनिवर्स भी चेंज कर रहा है, कॉमेट्स टकराएंगे, टुकड़े टुकड़े होंगे, और वो टुकड़े आके पृथ्वी पर गिरेंगे। जो अर्थ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी तो यही होगा, तो वहां भी तो वही होगा। जब वो यूनिवर्स को हिलाएगा, मतलब वो उसका क्रोध है, उस क्रोध में वो जो पूरी क्रिएशन उसकी है उसको हिला देगा। वही वो टाइम है जब वो दुल्हन को क्या बोलता है? अपने आप को कमरे में बंद, क्योंकि ये मेरे क्रोध का टाइम है, और जब मैं क्रोध में हूं तब मेरे सामने कोई ना आए, मेरे उस क्रोध को कोई ना देखे, तू छुपी रहे। जब तक मैं ये सब काम करना लूं तब तक छुपी रहे। क्यों? क्योंकि मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को हिला रहा हूं। भाई, एक बादल गरजता है, हमारी हालत खराब हो जाती है, होती है कि नहीं? तो जब आप अपने सामने कॉमेट्स को टकरा के, हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, जब हम देखते हैं वो शावर हो रहा है, कॉमेट शावर हो रहा है, क्योंकि वो बहुत दूर दूर होता है, बहुत दूर होता है, पता नहीं कितने लाइट ईयर्स दूर हो रहा होता है। आपको देख के बहुत अच्छा लगता है आसमान पर।
लेकिन आप खुद सोचो, जब आकाश हट जाएगा और वो चीज अपने सामने देखोगे और पृथ्वी पर आके वो चीजें लगेंगी, तो लोगों का हाल क्या होगा? अभी कल ही मैं एक रील देख रहा था जिसमें कह रहे हैं कि अब ये लोग जो हैं ये अपने लिए अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार करके उसमें जाने की जल्दी में क्यों लगे हुए हैं? क्यों वहां पे सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं? बिकॉज पढ़ो भाई, क्या है, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, बताते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटा जाता पट है। लपेटने से सरक जाता है। यस, आकाश जैसे यूं पत्र लपेट देते हैं ना, यूं करके स्क्रोल यूं लपेटते हैं, वैसे ही आकाश जो है वो लपेट दिया उसने, ताकि सब भी होल्ड कर सके। आमेन। तभी तो आप नीचे उतरते हुए उसको देखोगे। आमेन। ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब आएगा तब आप उसे देखोगे कि हाँ आप कोई आ रहा है। आकाश हट जाएगा ब्रदर, आप हेवन से उसको आते हुए नीचे देखोगे। और ब्रदर, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे। इसीलिए उन्होंने बनाए हैं ये अंडरग्राउंड बंकर्स। इसलिए नहीं बन रहे हैं कि वॉर होने वाली है। नो ब्रदर, अंडरग्राउंड बंकर जो बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं कि डे ऑफ द लॉर्ड आने वाला है। यस, एंड देन और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हम उसके मुंह से हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। हाँ। अब कौन ठहर सकता है? अब कौन ठहर सकता है? अब कोई नहीं ठहर सकता, क्योंकि अपनी आंखों से जब आप वो चीजें होते हुए देखोगे ना, आप कहोगे भैया अब तो खत्म। और ये इवेंट ऐसा नहीं है इवेंट कि जिस इवेंट में 1 मिनट में वार खत्म हो गया। नो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आखिरी कटोरा जब उंडेला जाएगा ना भाई, वो 30 दिन में सारे कटोरे उंडेले जाएंगे। आखिरी कटोरा जब उंडेला जाएगा ना, तो कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा हो। ये ऐसा अर्थक्वेक नहीं है जो एक अर्थक्वेक आया तो हाँ चलो ठीक है, वहाँ जापान में है, अच्छा इंडोनेशिया में है, नहीं, ये पूरी पृथ्वी पर आ रहा है। अभी आप पृथ्वी से झेल भी नहीं पाओगे कि आसमान से आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी आप वो नहीं झेल पाओगे कि पूरा अंधेरा हो जाएगा, सूरज अंधियारा, चांद प्रकाश नहीं देगा, सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। वाई? इस कदर धुआं उठेगा, इस कदर सारी चीजें होंगी, इस कदर तारे जो हैं वो जब टूट टूट के नीचे गिरेंगे। आपको जो आसमान में तारे दिखते हैं वो क्या होता है? लाइट ही तो है। जब वो सारी लाइट्स खत्म हो जाएंगी, आमेन, तो आप क्या देखोगे? कुछ नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि अब जो आने वाला है कौन है? लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब वो नीचे आएगा तो उसके आगे सारी लाइटें जो है वो बंद जाएंगी, यहाँ तक कि हम भी जो है उसके पीछे ही होंगे, आगे नहीं हो गया। आप किसी से लड़ने नहीं आ रहे हो, लड़ने वो आ रहा है, सिर्फ वो लड़ाई करेगा। आप किसकी तरह आ रहे हो? उसके पीछे वाइफ की तरह। वाइफ किसी फौज में लड़ते हुए आपने नहीं देखे, आदमी ही लड़ता है, वो लड़ेगा, आप आराम से अपना सेट रहोगे। आपके लिए वो पूरी जगह तैयार करके और आपको कहेगा बैठ जाओ, अब तुमने राज्य कर। आमेन, ये उसका काम। आमेन। तो वो बादलों के साथ आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 आयत में लिखा कि वो बादलों के साथ आने वाला है। आमेन। धार्मिकता से वो न्याय करेगा। ये सारी चीजों के लिए वो आ रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें वचन में, अद्भुत नजारे में क्या लिखा है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। आमीन। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह जब इस जमीन पर आ रहे हैं तो इस जमीन पर आने पर ये उसका एक रूप जो यूहन्ना देख रहा है ये बताएगा। आपको पता है 2 लोग हैं जिन्होंने रूप देखा। पता 2 लोग कौन है? मैंने पिछली बार गलती से डैनियल का भी नाम ले दिया था, पर डैनियल नहीं था। एक हनूक ने देखा है और एक यूहन्ना ने देखा। सिर्फ 2 लोग। आमीन। क्योंकि हनूक ब्राइड को रिप्रेजेंट करता है, उसने देखा है। यूहन्ना ब्राइड को रिप्रेजेंट करता है, वो देख रहा है। और तीसरा कौन है? हम ब्राइड है, इसलिए हम भी ये आज बाय विजन देख रहे हैं।
बाय द वर्ड ऑफ गॉड हम ये चीज देख रहे हैं, और जब हम इस चीज को देखते हैं और जब ये चीज हमें समझ में आ जाती है, और तो खुदा हमें इसलिए विजुलाइज ये कराता है क्योंकि हम भी अति प्रिय लोग हैं। आमीन। तो क्या कहता है, उसकी आंखें कैसी हैं? आग की ज्वाला की नहीं है। ब्रदर, आग की ज्वाला का मतलब ही इज कमिंग एज अ जज। तो जब वो देखेगा तो उसकी देखने में जजमेंट है। आमीन। उसके देखने में जजमेंट है, क्योंकि पृथ्वी को जज करने आ रहा है। उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्य जो है वो नाश हो गए। आमीन। अब वो जब राज्य करने आ रहा है तो उसके सर पर बहुत से राजमुकुट हैं, ये दिखाने के लिए कि सिर्फ एक ही राजा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और वो राज्य करने आ रहा है, तो पृथ्वी की जितने भी राजमुकुट हैं वो सब दानशाही हो गए उसके आने से पहले। और उसके ऊपर जितने भी राजमुकुट लगे हुए हैं, वो राजमुकुट किसने पहनाए? हमने। क्योंकि पृथ्वी पर राज्य करने कौन आ रहे हैं? राजा। और उनका एक ही राजा है जो कि प्रभु यीशु मसीह। और कहता है कि उसका एक नाम लिखा हुआ है जो उसे छोड़ा और कोई नहीं जानता। ये वो सीक्रेट नेम है जो आज तक हमें नहीं पता। आमीन। ये वो सीक्रेट नेम है जो हम पर रिवील होगा। जब 7 कलीसिया कालों को आप पढ़ते हो तो उसमें कहीं एक जगह लिखा हुआ है कि उस पर मैं अपने पिता का, अपना और उस नए यरूशलेम का नाम लिखूंगा। तो वो नाम अभी तक हम नहीं जानते कि उसके माथे पर क्या नाम लिखा है। व्हाट इज द नेम? वो नाम जानने के लिए वी आर वेटिंग फॉर द 7 थंडर्स ब्रदर। क्योंकि जब 7 थंडर्स होगा तब आपको वो सारी चीजें रिवील की जाएंगी। उन्हीं को रिवील की जाएंगी जो लोग रेवलेशन पाना चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं उनको कुछ भी बताया नहीं जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि जो रैप्चर है वो रैप्चर बहुत सीक्रेट है। अगर रैप्चर आपका हो रहा है तो आप मुझे नहीं बता सकते, अगर मेरा हो रहा है तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो वो सारी चीजें कैसी हैं? वो बहुत सीक्रेट चीज है। आमीन। तो ये नाम भी आप पर उस दिन रिवील कर दिया जाए। आमीन। जो उसे छोड़ कोई नहीं जानता। और वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। जो लहू छिड़का हुआ वस्त्र उसने पहना हुआ है, आप ये मत सोचिए कि उसने जो कलवरी पे जान दी है वो वस्त्र को रिप्रेजेंट करता है। नो। आमीन। ये जो लहू छिड़का हुआ वस्त्र है, ये शायद नबी की पुस्तक उसका 63 अध्याय 1 से 6 आयत पढ़िए। ब्रदर क्या लिखा है? जरा पढ़ के बताइए। यशायाह नबी की पुस्तक 63 अध्याय 1 से 6 आयत। यस ब्रदर। 63। आपकी बाइबल में तो वो है मार्क लगे हुए हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 1 से। हाँ जी। ये कौन है जो एदोम देश के बोशरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवंत और भड़कीला व्यवहार पहने हुए वस्त्र पहने हुए भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धार्मिकता से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? आप बैठो। आप जैसे पढ़ रहे हो ना तो पढ़ तो ठीक रहे हो, लेकिन आप जैसे पढ़ रहे हो तो किसी की समझ में आएगा नहीं। बताता हूँ कैसे पढ़ते। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रदर। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही बोलोगे ना कि आंसर की तरह बोल दोगे, इसलिए तेरा पहरावा क्यों लाल है और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है। आमीन। ये वस्त्र क्यों लाल है? क्योंकि ये वो इंसिडेंट है जो आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय में पढ़ा ना, कि एक मनुष्य के पुत्र सरीखा व्यक्ति बादल पे बैठा हुआ है, उसके हाथ में चौका हंस हुआ है। उससे बोला पृथ्वी की कटनी कट चुकी है, पक चुकी है, तो अब क्या कर तू लवनी कर। उसके बाद एक और आया स्वर्गदूत, कहता कि दाख पक चुकी है, दाख रौंद। वही पढ़ते हैं, पहले यहाँ से पढ़ते हैं फिर वहां से पढ़ते हैं।
आमेन। मैंने तो अकेले ही हौद में दाख रौंदे, हौद में दाखें रौंदी हैं। देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लोगों के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। उसने धब्बेदार वस्त्र पहने हुए। आमीन। क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा के वर्ष आ पहुंचा है। मैंने क्या लिखा है? खोजा नो दूसरा पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लोगों को भूमि पर बहा दिया। आमीन। जब प्रभु जज करने के लिए आएगा ना, तो उसका वस्त्र जो है उनसे इसलिए ऐसा होगा। आपको क्या लगता है, जो लोग इकट्ठे होंगे आर्मेगेडन वॉर के लिए, उनको तो वो पहले ही हिला डुला के सब खत्म कर देगा वॉर। जो बच जाएंगे रेमिनेंट, उनको कहता है अपने मुंह की जो चौकी दोधारी तलवार है उससे वो मार डालेगा। यही तो बता रहा है कि वो क्या करे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय निकाल। उसकी 17 आयत से पढ़ो। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास एक चौका हंसुआ था। और एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चौका हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाख लता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया। आमीन। और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए। रस के कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंच गया और 100 कोस तक बह गया। कहाँ पे हुआ ये? नगर के बाहर। जो मगिदो है ना, वो नगर के बाहर, नगर में नहीं है। समझ रहे बात को आप? है जी? यस। तो ये प्रोफेसीज जो हैं, ये जो टाइम है ना, सारी प्रोफेसीज का, इस टाइम में सारी प्रोफेसी पूरी हुई। आमीन। तो क्या लिखा हुआ है? फिर वापस चलते हैं 19 अध्याय पे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। बस यहाँ पे नाम चेंज हो गया। आप उसे किस नाम से जानते हो? यीशु मसीह। पूरी पृथ्वी क्या कहती है? यीशु मसीह। आमीन। पर बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। व्हाई? अरे वो तो उसका इंग्लिश में मतलब होता है। चलो मैं कह रहा हूँ लोगोस कह रही है। क्यों कह रही है बात? आमीन। क्योंकि द ओनली बिगॉटन कौन है? द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर से निकले। फर्स्ट बिगॉटन, जो परमेश्वर से निकले, वो कौन था? परमेश्वर का वचन। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय, आदि में वचन था और कुछ नहीं था। आदि मतलब बिगिनिंग। बिगिनिंग बिगैन विद द वर्ड ऑफ गॉड। जो समय की शुरुआत है वो किससे हुई? परमेश्वर के वचन से। आमीन। समझ रहे? तो आदि की शुरुआत किससे हुई? वर्ड ऑफ गॉड से। तो आदि में क्या था? वचन, यीशु मसीह ने। और वचन परमेश्वर के साथ था, बिकॉज उसमें से निकला। और वचन ही परमेश्वर था, क्योंकि वो परमेश्वर में से निकला था। तो वो वचन परमेश्वर था। ब्रदर, आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर का वचन जो है वो यीशु मसीह के बाद ही आया। नो, उससे पहले भी था।
क्योंकि इब्रानियों के पत्र में लिखा है पूर्व काल में बाप दादों के द्वारा, उसके बाद भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, और इस अंत समय में अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी। लिखा है तो वो कहते हैं ये बाइबल के वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। तो किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो वो सारा अधिकार किसको दिया गया था? वचन को। ठीक है, वचन को ही परमेश्वर ने इस लायक बनाया था कि सब कुछ वचन के अधीन कर दे। लेकिन ये सारी चीजें उस थियोफनी में नहीं हो सकती थी। इसलिए क्या लिखा है बाइबल में? पहला यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 14 आयत पढ़िए पूरा, ताकि हमें पता लग जाए कैसे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो अपनी जान नहीं दे सकता। वचन थियोफनी है, क्राइस्ट, वो अपनी जान नहीं दे सकता। जान देने के लिए और खून बहाने के लिए परमेश्वर को किसकी जरूरत थी? देह की। ठीक है, देह की जरूरत थी। तब परमेश्वर ने क्या किया? एक देह तैयार करी जो कि मरियम के गर्भ से पैदा हुई, और मरियम को ये बोला गया कि मरियम एक बच्चा तू पैदा करेगी, उसका नाम तो यीशु रखना। तो नाम भी तुम अपनी मर्जी से मत रखना, मैं दे रहा हूं ना, यीशु नाम है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। किसको? अपने लोगों, बाहर वालों को नहीं। हाँ, समझ रहे? बाहर वालों को नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं दो जातियां हैं, एक परमेश्वर के पुत्र और दूसरे सर्पेंसी या चिल्ड्रन ऑफ ओबीडियंस, डिसोबीडियंस, आज्ञा ना मानने वाले जो होते हैं। दो तरीके के पुत्र होते हैं, बस और ज्यादा नहीं उससे। तो क्या लिखा है ब्रदर वहां पे? परमेश्वर क्या कहता है? और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ। मतलब अभी तक उससे पहले जो भी प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 1 से 13 तक जो कुछ भी लिखा है वो किसके बारे में लिखा हुआ था? वचन। 14 आयत क्या बता रही है कि भैया वही जो वचन आदि में था ना, जिससे सब कुछ बना, जिसके लिए सब कुछ बना, जिसको सबको ठहराया गया, अब उस वचन को फिजिकली सिंहासन पर बैठाने के लिए खुदा को एक देह की जरूरत पड़ी। वो देह थी यीशु, और यीशु जब बड़ा हुआ 30 साल का, तब उसे वो ले गया बपतिस्मा लेने के लिए, उसे बपतिस्मा दिलवाया, और जैसे ही बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेके जैसे ही वो ऊपर आया तो उसने आसमान को खुलता हुआ और फख्ता की नई पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उतरते देखा, और वचन देहधारी हो गया। जैसी देहधारी हुआ तो परमेश्वर ने एक पुकार लगाई और क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। सो यीशु क्या बन गया? ही बिकेम जीसस क्राइस्ट। इसीलिए बाइबल में पतरस क्या बोलता है? उसी यीशु को जिसे तुमने सूली पर चढ़ाया, परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। उसी यीशु को, क्योंकि वो लोग किसे जानते थे? यीशु को। अरे लड़का यहीं पैदा हुआ है, तो अब तो ये तो माँ बाप इसके यहीं रहते हैं, बहन इसके हमारे साथ ही रहती है, ये क्या है? ये मसीह नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो जानते हैं नासरत का है। मसीह जब आएगा तो कोई जानेगा कि वो कहाँ का है? कोई नहीं जाने। आमीन। लेकिन जब वो कहता है कि जब मैं तुमसे यहाँ की बातें करता हूँ तुम नहीं समझते, जब वहां की बातें करूंगा तो कैसे समझोगे? क्योंकि मनुष्य का पुत्र सब कुछ करता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में है। मतलब वो ये बताता है कि क्राइस्ट इज देयर इन दी हेवन ऑल्सो, और मैं पृथ्वी पर भी तुम्हारे साथ हूं। आमीन। समझ आ रहा है? तो जो नीचे उतर के आ रहा है वो कौन है? अच्छा, मतलब फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि अभी तक हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। आपने पढ़ा ना, पत्रियों में लिखा हुआ है, पौलुस की पत्रियों में, कि अभी तक हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। क्यों? क्योंकि अभी वो समय नहीं आया, लेकिन एक टाइम आएगा जब सब कुछ उसके अधीन कर दिया जाएगा। दिस इज द टाइम। इसीलिए जो नीचे आ रहा है वो कौन है? वर्ड ऑफ गॉड, लोगोस इन फुल मैनिफेस्टेशन। देखने में क्या है? यीशु मसीह। बट हु इज कमिंग डाउन? लोगोस, वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए जब कभी भी ट्रिनिटेरियंस इस बात को बोलते हैं कि नहीं नहीं, पिता भी और पुत्र भी और पवित्र आत्मा, नहीं भैया, एवरी सन हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड। हर एक पुत्र जो होता है उसकी शुरुआत और अंत होती है। आप उसको इटर्नल नहीं बना सकते। पिता इटर्नल है क्योंकि वो इटर्नल स्पिरिट है।
आमेन। अनंत आत्मा है और वो पवित्र आत्मा है। दो पवित्र आत्मा नहीं है। ना पिता कोई दाढ़ी वाला आदमी है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो अनंत आत्मा है। पुत्र की स्टार्टिंग है, पुत्र का एंड है। इसीलिए बाइबल कहती है एक दिन वो सब कुछ खत्म करके, जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो वो सब कुछ परमेश्वर के अधीन करके खुद भी परमेश्वर में चला जाएगा। तो जब वो परमेश्वर में चला जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोप हो जाएगा। नो, परमेश्वर में का मतलब इटर्निटी में चला जाएगा, और तब वो भी इटर्नल होगा, आप भी इटर्नल होगे, मैं भी इटर्नल होगा, हम सब इटर्नल हैं। आमेन। हम सब इटर्निटी में चले जाएंगे, विच मीन्स आखिरी जो दुश्मन मारा जाएगा वो कौन है? मृत्यु। तो अगर मृत्यु खत्म हो गई तो इटर्निटी शुरू हो गई। इस पृथ्वी पर किसी भी इंसान का जो अंत होता है वो क्या होता है? मृत्यु। आमेन। मृत्यु वो टाइम होता है जब हम अपने जीवन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। दुनियावी जीवन जब हमसे अलग हो जाता है, देह का अंत हो जाता है, मृत्यु। दूसरी मृत्यु जो बाइबल कहती है क्या होता है? वो परमेश्वर से अलगाव है। जब आप परमेश्वर को कभी देख नहीं पाओगे, तब आप हेल में, जो कि क्रिएट किया जाएगा, उसके लिए आपको ठहराया जाएगा और आप उसमें जाओगे। आप समझ रहे हो? तो वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर से अलग हो जाना। लाइफ ऑफ गॉड इज इटर्नल। इटर्निटी से जब आप अलग होते हो तो आप सेकेंड डेथ में जाते हो। इसलिए हेल्थ जो है वो इटर्नल नहीं है। फॉरएवर मीन्स उसका एक अंत है। इटर्नल लाइफ सिर्फ और सिर्फ खुदा में पाई जाती है ब्रदर। डेथ कैसे इटर्नल हो सकती है? अगर पृथ्वी पर डेथ इटर्नल नहीं है तो वहां कैसे हो जाएगी? हेल कैसे इटर्नल हो सकता है ब्रदर? इट इज फॉरएवर। यस, मैं भी मानता हूं कि फॉरएवर है, मतलब जब तक टाइम परमेश्वर ने नियुक्त किया है तब तक है, लेकिन एक टाइम आके वो सारी चीजें जो है वो सीज हो जाएगी। उनका कोई ध्यान नहीं रहेगा, उनका कोई वजूद नहीं रहेगा कि वो चीजें थी भी, वो लोग थे भी, कोई वजूद नहीं है। तब क्या चलेगा? सिर्फ इटर्निटी, इटर्निटी, इटर्निटी और इटर्निटी। आमेन। यस, तो हमने क्या पढ़ा? यस, द वर्ड ऑफ गॉड। नीचे कौन लड़ने आ रहा है? द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। आगे पढ़ते थोड़ा सा क्या लिखा हुआ उसके आगे। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार होकर, श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। मैंने कहा ना, दो ही इंसान है जिन्होंने देखा। यहूदा देख रहा है, यहूदा की पत्री 14 है। एक ही अध्याय 14 है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो परमेश्वर अपने लाखों पुत्रों के साथ, लाखों पवित्रों के साथ आया और सबका न्याय करे। मतलब ये जो विजन, ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे, ये जो लास्ट विजन है, ये जो लास्ट चीज है, इसके बाद मिलेनियम शुरू होना है, और हनोक भी मेरे साथ होगा, हनोक भी आपके साथ होगा, हम सबके साथ हनोक मिलेगा। तो इस वक्त तक, उस युग में सारी चीजें हनोक को दिखाई। और हम यह कहते हैं कि जितना भाई ब्रैनम ने प्रीच किया उतना बहुत है। हम ये तो कहते हैं कि जितना भाई ब्रैनम ने प्रीच किया ना उतना ही बहुत है, हमें उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। उस वक्त में जो आज भाई ब्रैनम प्रीच कर रहे हैं पिरामिड के बारे में, वो हनोक ने उस वक्त में, ब्रदर कितने साल हो गए? कहता है आदम से 7वीं पीढ़ी में होता है, लगभग 4,500 साल। इतने साल पहले उस एक व्यक्ति ने इस चीज का विश्वास किया। विश्वास का मतलब क्या होता है? द रेवलेशन। क्यों ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि विश्वास रेवलेशन है? कि जब उसे परमेश्वर ने विजन में ये सेम विजन दिखाया ना, ही बिलीव्ड कैसा होगा, एंड ही बिलीव्ड कि अभी नहीं है। आज की पृथ्वी किससे? जल प्रलय से। उसके बाद एक टाइम आएगा जब मसीह आएगा, क्रूस पर अपनी जान देगा। उसने देखा, ही बिलीव्ड। जब उसने वो बिलीव किया, उसे 7 कली से एक काल दिखाया गया, ही बिलीव्ड। आमेन। जब उसने वो देखा तो उसके बाद उसको ये बड़ा और भयानक दिन, उसे एंटी क्राइस्ट भी दिखाया गया कि वो बैठेगा, ही बिलीव्ड। लास्ट उसको ये चीज दिखाई गई कि उस वक्त इतने 1000 साल के बाद जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का वचन है,
आप समझे आप परमेश्वर का वचन क्यों है? क्योंकि हनोक को नाम नहीं पता है। हनोक को क्या बोला गया था? वर्ड ऑफ गॉड जो निकला है, वो वर्ड ऑफ गॉड रूल करने आ रहा है। इसलिए हनोक क्या कहता है? ब्रदर एक बार और पढ़ो, क्या कहता है? हनोक ने जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, हाँ। इसके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों प्रभु के यीशु साथ मसीह आया। नहीं, प्रभु यस, क्योंकि नाम तब रिवील नहीं किया गया। दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि हनोक की प्रोफेसी से इस प्रोफेसी को मैच करना है और हमें यह बताना है कि प्रभु यीशु मसीह बाद में आया है। जब वो 2000 साल पहले पैदा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह था, क्योंकि उस यीशु में वचन देहधारी हुआ। लेकिन तब तक जब हनोक ने देखा, कौन था? वर्ड ऑफ गॉड नीचे आ रहा है। Amen. और हम कहते हैं कि इतना रेवलेशन बहुत है। ब्रदर तो उसको क्यों दिखाया? बिकॉज वो ब्राइड का हिस्सा था, ब्राइड का नमूना था, तो उसको सब कुछ दिखाया है। डे ऑफ द लॉर्ड उसको देखना है, तो वो इसलिए वहां जाके सब कुछ देखता है। पर खुदा कहता है तू देख, सब कुछ देख चुका है, अब क्या? तू आ जा ऊपर। जब तूने सब चीज पे विश्वास कर लिया है, नाउ यू कम अप। उसको ऊपर बुलाया गया और वो ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि इसने एक एक बात का विश्वास किया। हम आज इन चीजों को छेड़ते हुए डरते हैं। नहीं नहीं, भाई ब्रैनम ने इसके बारे में नहीं बताया। जब मैं बात कर रहा था एक पास्टर से, मुझे कहते हैं, उनका एल्डर कहता है मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो उससे लेना देना जो भाई ने प्रीच किया है। नो ब्रदर, तो फिर हनोक को इससे क्या लेना? हनोक कहता भाई मैं तो अभी कहूँ, मतुशैला के बाद जल प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी खत्म है। ये तो हजारों साल पुरा आगे की बात है। मेरे को इससे क्या लेना देना? मेरे को तो अपने ही देखना है जो मैंने किया है, जो मैं कर रहा हूँ, बस मुझे जो करना है। लेकिन उसने हर चीज का विश्वास किया। आपका रैप्चर, मेरा रैप्चर ऐसे नहीं हो सकता जब तक फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आपके पास और मेरे पास नहीं होगा। सब कहते हैं कि हम हनोक की तरह हैं, लेकिन फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड, फुल रेवलेशन ऑफ द गॉड। आमीन। इसलिए यूहन्ना को भी ये दिखाया गया। क्यों? यूहन्ना ब्राइड का नमूना है। इसलिए यूहन्ना को क्या बोला गया कि तुझे जाके राजाओं पर भविष्यवाणी करनी होगी। यूहन्ना ने भविष्यवाणी करी? नो ब्रदर, आपको और मुझे करनी है, आपको और मुझे टेस्टिफाई करना है, राजाओं पर नहीं। जिनको राजाओं पर करनी है वो राजाओं के पास जा रहे हैं, लेकिन हमें जिन्हें टेस्टिफाई करना है, हमें उन्हें टेस्टिफाई करके बताना है कि प्रभु लाखों स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। यही है हमारी। क्योंकि यीशु मसीह जब इस जमीन पर आया, इस जमीन पर आने के बाद क्या बोला गया? कॉलिंग क्या थी? मेमने के ब्याह के बोझ की कॉलिंग थी, द इन्विटेशन कि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसीलिए वो कहता है धन्य है वो जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। आमीन। बुलाए गए हैं। मैं अपनी मर्जी से प्रभु को अपना जीवन नहीं दे सकता। मैं अपनी मर्जी से यूं नहीं कह सकता नहीं मैं आ गया हूं प्रभु, मैं तेरे पास आना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे नहीं कह भाई, मैं तेरे को जानता ही नहीं, तू क्यों आ रहा है मेरे पास? व्हाई डू यू वांट? तो तू मेरे पास मत आ। आमीन। आप समझ रहे हो? तो वो जो इनविटेशन है वो खुद खुदा देता है, और खुदा ने जिन जिन को इनविटेशन दिया है वो आएंगे। ना कोई नहीं करेगा, ना कोई नहीं करेगा, क्योंकि जिसको यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे बोले, उसने वो सोचे ही नहीं, उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उसको वो आवाज जो थी ना दिल में जाके ऐसे छिद गई, तो उसने कहा भाई पीछे तो होना ही पड़ेगा। पता नहीं इस आवाज में क्या अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को वो नहीं समझ पाया। आमीन। समझ रहे? तो वो अट्रैक्शन कोई भी नहीं समझ सकता। हम लोग इसलिए इस वचन में जा रहे हैं, हम लोग इसलिए इस वचन में पाए जाते हैं, और हम लोग इसलिए इस वचन में बढ़ रहे हैं। और वो वक्त आने वाला है कि जब हम प्रभु के साथ नीचे आएंगे, सारी सेना। यूहन्ना ने देख लिया, हनोक ने देख लिया, क्या देखा? कि प्रभु की एक ब्राइड है। उसको वो मैसेज सुनाया गया, एक ब्राइड है, शादी है, वो ब्राइड ऊपर चली जाएगी और उसके बाद वो ब्राइड नीचे आएगी, और वो लाखों स्वर्गदूतों के साथ नीचे आ रहा है। और आके क्या कर रहा है? लाखों स्वर्गदूतों ने, सॉरी, लाखों पवित्रों के साथ, क्योंकि वो पवित्रों का पवित्र है, वो परम पवित्र है। वो परम पवित्र तब ठहर सकता है जब वो जिस प्रजा को वो ठहरा रहा है, जिस प्रजा को उसने अपना किया है, जब वो पवित्र हो। जब सारी प्रजा पवित्र होगी तो वो परम पवित्र होगा। जब सारी प्रजा में राजा होंगे तो वो राजाओं का राजा होगा। जब सब में प्रभु होंगे तो प्रभुओं का प्रभु होगा। आमीन। समझे? तो वर्ड ऑफ गॉड इज कमिंग डाउन।
आमेन। समझ आ रहा है जी? ओके, और क्या लिखा है? और शुद्ध महीन मलमल उन लोगों ने पहने हुए हैं। तो यस, फिर उसके बाद क्या होता है? और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी दो धारी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा, जो कि हमने अभी पढ़ा, इशाया में हमने पढ़ा था। और वो कब रौंदेगा? जब वो जमीन पे आ जाएगा। जमीन पे आने के बाद उस वॉर को बोलते हैं वॉर ऑफ आर्मेगेडोन। वो उस टाइम पे आके उनको क्या करेगा? उनको मारेगा। आमीन। कहता है अपने मुंह की तलवार से उनको मार डालेगा। कभी सोचा मुंह की तलवार से वो कैसे मारेगा उनको? क्योंकि वो अपने हाथ में कोई हथियार लेके नहीं आया। आप लोग अपने हाथ में कोई तोप गोले लेके नहीं उतरोगे। बाय द वर्ड ऑफ गॉड। पतरस हन्ना और सफीरा को कैसे मारता है? बाय द वर्ड ऑफ गॉड। जो दो वो दूत इस पृथ्वी पर पाए जाएंगे, जो परमेश्वर के उस 3.5 साल में भविष्यवाणी करेंगे, वो जो उनको हानि पहुंचाने आएगा उनको कैसे मारेंगे? बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। और वो वर्ड ऑफ गॉड क्या होगा? उनके मुंह से चौकी दो धारी तलवार निकलती है और वो उससे मार देंगे उसको। उनके मुंह से जो आग निकलेगी उससे उन्हें वो भस्म कर देंगे। आग क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जजमेंट। वही जजमेंट जो हन्ना और सफीरा के टाइम पर पतरस ने बोला था। आमीन। पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है तुम्हें कैसे लगेगा कि तुम परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोले? इतना बोलना ही बहुत था। तो यीशु मसीह भी जब जमीन पे आके बोलेगा ना, तुम्हें कैसे लगा कि तुम मेरे से इन हथियारों के साथ लड़ सकते हो? इतना बोलना ही बहुत है। मर जाएंगे। इतना बोलना ही बहुत है कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, दी ओनली क्रिएटर को ऐसे तुम मार सको? बाय बिकॉज ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के वचन को कोई भी नहीं, कोई शैतान परमेश्वर के वचन को नहीं मार सकता। शैतान सिर्फ और सिर्फ एक चीज से डरता है, और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। इसलिए जब वो यीशु मसीह के पास आता है 3 सवाल लेकर, तो यीशु मसीह उसको किससे भगाता है? परमेश्वर के वचन से। हालांकि यीशु मसीह के पास पावर थी, वो उस पावर से उसको भगा सकता था, नो, बट वो ये बताता है कि परमेश्वर जिसने अपने नाम से बढ़कर, अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को अहमियत दी। मतलब उसका बड़ा नाम क्या है? यीशु मसीह, यहोशुआ। उस नाम से बढ़कर किसको अहमियत दी? वचन। क्योंकि वचन का वही नाम है ब्रदर। इसलिए यीशु मसीह ने अपने वचन से सबको चंगा किया भाई, नाम से नहीं। पढ़ा? वचन से चंगा। चंगाई कहाँ पाई जाती है? उसके वचन में। जब वो वचन देहधारी हुआ, तब आप यीशु के नाम को यूज करके वो सब काम कर सकते है ना? समझ रहे? दुष्ट आत्माएं क्या पूछती हैं इसके के 7 बेटों से? यीशु को भी हम जानते हैं और उसको भी हम जानते हैं, तुम कौन हो? क्यों? क्योंकि पौलुस में वचन था, इसलिए वो चंगाइयां कर सकता था। द साइन शैल फॉलो, उसमें वचन था। ठीक है। पतरस में वचन था, इसलिए लोग उसकी परछाई पर लोगों को डाल देते थे, और वो छुआ के ना, रुमाल से छुआ के भी ठीक हो जाते थे। लेकिन स्किवा के जो बेटे थे ना 7, उनके पास सिर्फ नाम था। दुष्ट आत्मा उनसे डरती नहीं, क्योंकि उनमें वचन नहीं था। इसलिए आपके अंदर वचन होना बहुत जरूरी है। आज ये पूरी पृथ्वी के लोग सिर्फ नाम के पीछे पड़े हैं। रोटी तो हम अपनी खाएंगे, सिर्फ अपना नाम हमें दे। 7 औरतें एक पुरुष को पकड़ के कहती हैं, रोटी तुम अपनी खाएंगे, नाम तो सिर्फ अपना हमें दे दे। और नाम क्या है? यीशु मसीह। लेकिन रोटी हम अपनी खा रहे हैं। वचन हमारा अपना है, नाम सिर्फ तू हमें दे दे। ऐसे नहीं चलेगा ब्रदर। जब तक आपके अंदर वचन नहीं है ना, उस नाम का कोई फायदा नहीं है। तभी तो यीशु मसीह उन लोगों से बोलेगा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो? कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, भविष्यवाणियां की हैं, बड़े बड़े काम किए। कहेगा नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन हूं, और तुम्हारे अंदर वचन नहीं पाया जाता। वचन ही वचन को खींचेगा, क्योंकि गहराई गहराई को पुकारती है। तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, तुम लोग कौन हो? मेरे पास से निकल जाओ कुकर्म करने वालों। बिकॉज उनके जो कार्य थे वो बिना वचन के थे। तो क्या कहता है? कुकर्म करने वालों, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। ब्रदर
जो उसके सिर्फ नाम को यूज कर रहे थे प्रतिष्ठा के लिए, और ये सोच रहे थे कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, जबकि उसकी सेवा उसके वचन से की जाती है। गॉड इज इन हिज वर्ड, अपने वचन में है परमेश्वर। समझ रहे हो आप बात? और वो लोग क्या सोच रहे थे, नाम से हम जो भी कुछ कर देंगे ना, उसके बाद हमारे को सब कुछ मिलेगा। नो, इस वचन में सब कुछ है। यही वजह है कि वो मुंह की अपनी जो उसके चोखी दोधारी तलवार निकल रही है ना, उससे वो सबको मारेगा। हाथ में राजदंड लिए हुए राज्य करेगा। मिलेनियम शुरू होने का ये सबसे पहला चिन्ह है कि मिलेनियम शुरू होने वाला है। आमीन। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखता है? आमीन। और उसके वस्त्र और जांघ पर एक नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसके वस्त्र पर लिखा हुआ है। वो वस्त्र कौन से? धार्मिकता के वस्त्र। वही वस्त्र हमने पहने। आमीन। वो जिन राजाओं का राजा है वो उसके पीछे आ रहे हैं, वो जिन प्रभुओं का प्रभु है वो उसके पीछे आ रहे हैं। जांघ पर नाम क्यों लिखा हुआ है? किसी की जांघ पर आपने नाम लिखा हुआ देखा है? नो। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये वंश, आमीन, ये बता रहा है कि इब्राहिम की वो जो प्रोफेसी जो परमेश्वर ने करी थी ना, उसको आशीष दी। तेरे वंश के कारण पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आमीन। कैसे पाएंगे? वो आशीष जो यीशु मसीह में पाई जाती है, वो अब्राहम की उस प्रतिज्ञा के अनुसार हमें मिल गई। तो वो कहाँ लिखा हुआ है? जान। आमीन। समझ रहे हो? क्योंकि सारी कस्में कहाँ पाई जाती हैं? जान पर हाथ रख के नहीं पाई जाती। तो उसने जान पर क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज एक बार उसने वहां पर हमारा नाम दर्ज कर दिया मेमने की जीवन की पुस्तक में, हमारे नाम से उसने कह दिया कि हाँ ये है, तो हम हमेशा के लिए उसके। ये वो लोग हैं जो उसके पीछे उतर रहे हैं, जो इटर्निटी में उसके साथ होंगे। क्योंकि ब्रदर, पृथ्वी पे जो लोग रह जाएंगे ना, वो सब उसके साथ इटर्निटी में नहीं होंगे। मालूम है? वो सब नहीं होंगे उसके साथ। बताते हैं कैसे? ओके, लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बयारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, शक्तिमान पुरुषों का मांस, घोड़ों का मांस और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। दैट इज आर्मेगेडोन। इन्विटेशन किसे दिया जा रहा है? पक्षियों को, वल्चर्स को, तमाम वो पक्षी जो मीट खाते हैं उनको। क्यों? क्योंकि आर्मेगेडोन का टाइम आ चुका है, और इन्विटेशन दिया जा रहा है कि अब आ जाओ, तुम लोग को इनका मांस खिलाऊंगा। आमीन। और ये नगर के बाहर उन सबको इकट्ठा किया गया। हम बड़े पहले सुनते थे चर्च में, जब बैठते थे ना, कहते थे आप आजकल ज्यादा वल्चर्स और ज्यादा ईगल्स नहीं देखते होगे। आप सोचते थे कि हाँ यार सही कह रहे हैं, नहीं होते इतने। कहते सारे वहां इकट्ठे हो गए। कहाँ? गल्फ कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मस्जिदों की तराई में उनको इकट्ठा करता है, क्योंकि वहां पे उनका मांस खाएंगे। समझे? यस। आगे क्या लिखा है? फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उनकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। कहां पर? आर्मेगेदोन में। किसको? पशु को, एंटी क्राइस्ट। आमीन। एंटी क्राइस्ट कौन सा? वो एंटी क्राइस्ट जो थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा हुआ है, क्या? विनाश का पुत्र। आप क्या बोलते हैं? मैन ऑफ सिन। आमीन। जो अपने आप को सबसे बड़ा ठहराता है और परमेश्वर के भवन में बैठकर, उसके मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता है, जो वो ठहराएगा कब? डैनियल नबी की पुस्तक के हिसाब से, कि जब तुम उस घृणित वस्तु को, जहां वो उचित नहीं, कंगूरे पर बैठी हुई देखो, तब समझ जाना भाई सब समय निकल, जब यरूशलेम को चारों तरफ से वो घेर देगा। ये वो समय कि पशु को, उस झूठे भविष्यद्वक्ता को, झूठा भविष्यद्वक्ता पोप नहीं है, प्लीज आप इस चीज को समझो। आप कह सकते हो कि हाँ भाई वो झूठा, क्योंकि सच्चा यीशु मसीह है, और अगर वो एंटी क्राइस्ट है तो वो झूठा भविष्यद्वक्ता है, बट उसमें से एक स्पिरिट निकलती है, जो स्पिरिट सबको यूनाइट करके और एक रिलीजन के तहत लेकर के आती है, और वो स्पिरिट की शुरुआत वो अमेरिका से करता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा झूठे प्रॉफिट्स पाए जाते हैं, और उस अमेरिका से ही इन्फ्लुएंस होके। आपने यूरोप में कभी सुना है कोई प्रॉफिट उठा है?
नो, सारी मिनिस्ट्रीज आप कहाँ पाओगे? यूएस। और अगर वो इतने ही अच्छे प्रॉफिट्स हैं, अगर वो इतने ही ज्यादा सच्चे प्रॉफिट्स हैं, तो उन सबके मेंशन जो है वो लॉस एंजलिस में क्यों है, जो कि सबसे खराब जगह है? इस पृथ्वी की सबसे खराब जगह अगर कोई है तो वो लॉस एंजलिस है। वहां पे क्यों है? सबके मेंशंस हैं, करोड़ों करोड़ों बिलियन बिलियन, सबके अपने प्लेन्स हैं, अपने प्लेन से आते हैं, अपने प्लेन से जाते हैं, ये करते हैं और वो करते हैं। ऐसा क्यों है? इनकी दौलतें इतनी बड़ी बड़ी क्यों है? उनको आने के लिए 5 स्टार होटल क्यों चाहिए? उनको आने के लिए ऐसी, क्योंकि वो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं। वो हमेशा आपको जब भी बात करेंगे आशीष ही देंगे, आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो और ये गलती मत करो। तो क्या करेगा? उन दोनों स्पिरिट्स को पकड़ लेगा। किसके साथ? जब वो हरमगेदोन की लड़ाई लड़ेगा उनसे और जीत लेगा। ये हरमगेदोन की लड़ाई लड़ने वाले लोग कौन है? ये वो 10 राजा हैं जो वेटिकन को, छठा कटोरा जब उन्होंने लाया तो वेटिकन को खत्म कर देंगे। उसके बाद वो यरूशलेम को घेरने आएंगे। आमीन। किन के साथ? किंग ऑफ द ईस्ट, नॉर्थ नहीं। किंग ऑफ द नॉर्थ इज रशिया, गोग और मैगोग की लड़ाई जो होने वाली है। किंग ऑफ द ईस्ट इज जो फार ईस्ट, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये वाले जो लोग हैं, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, उनको वो साथ लेकर के आएंगे। किससे लड़ने? यरूशलेम में जो लोग रिवोल्ट करेंगे उनसे लड़ने। किससे लड़ने? जो मसीह ऊपर से नीचे तो उतरने वाला उससे लड़ने। क्यों? क्योंकि वो जो एंटी क्राइस्ट है उनको बोलेगा कि एलियन आ रहे हैं, उनसे हमारी लड़ाई। तो वो सबको इकट्ठा करके लेकर के आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि पार्टी होने वाली है। किनकी? पक्षियों, राजाओं का मांस खिला। आमीन। सबके मांस खिला। तो फिर क्या होता है उसके बाद? और फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनके सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उस सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। हाँ, हरमगेदोन में सारे के सारे इकट्ठे हो गए। और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया। ऑब्वियस है, जो जंग पहले ही जीत चुका है उसको तुम क्या हराने आए हो? ये ऑफर तो शैतान ने यीशु मसीह को पहले दिया था कि मुझे दंडवत कर, मेरी इबादत कर, कि पृथ्वी के सारे राज्य में तुझे दूंगा। लेकिन अगर प्रभु तब दंडवत करता तो उसके आने से यूनिवर्स थोड़ी ना हिलाया जाता। आतिशबाजी जो हो रही है यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पर, वो क्यों हो रही है? क्योंकि मेन जो असली खुदा है वो नीचे आ रहा है। जो ये बैठा हुआ है तो नकली खुदा है। जो नीचे आ रहा है उसके आने पर उसका बाप क्या कर रहा है? आतिशबाजी कर रहा है कि देखो अब मेरा बेटा आ रहा है। और ये गुस्सा है उसका, क्या? उसके गुस्से से पूरा यूनिवर्स जो है वो कांप रहा है, पृथ्वी जो है वो कांप रही है। क्योंकि जब मैं पहली बार उतरा था इस जमीन पर, तब पृथ्वी कांप रही थी, पहाड़ कांप रहा था, लोग कांप रहे थे। और वो मैं प्यार से उतरा था लोगों से बात करने के लिए। लेकिन मेरे प्यार में ही लोगों ने मना कर दिया, भाई हमसे तू बात कर, खुदा हमसे बात ना करनी तो हम मर जाएंगे। और अब जब मैं उतर रहा हूं तो मैं क्रोध में उतर रहा हूं। तो आपको पता है ये पृथ्वी और आकाश क्यों हिलाए जा रहे हैं? वो कांप रहे हैं, यूनिवर्स जो है वो कांप रहा है। आमीन। आसमान जो प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था पृथ्वी को, प्रोटेक्शन के लिए कि कहीं कोई कॉमेट ना गिरे, कहीं कोई कुछ ना हो, वो जो है वो लपट गया है, वो भाग गया। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर ने कहा अब प्रकोप का टाइम आ गया, आकाश हटा दो, ऊपर से सब कुछ गिरने दो। मुझे तो लगता नहीं कि इससे पहले कोई कॉमेट यहाँ पे गिरा है, मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इससे पहले कोई चांद पे गया है। मुझे नहीं लगता कोई चांद पर गया इससे पहले। अगर इतने साल पहले हम चांद पे गए हैं और एक ही आदमी गया, कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। उसकी फोटो वहां पे किसने खींची? क्योंकि वो तो अकेला था। मुझे नहीं लगता कोई गया। और अगर हम तब गए तो आज क्यों नहीं जा रहे? आज तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम यूं जा सकते हैं, है ना? आई डोंट नो। लेकिन एक लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है ब्रदर, जिस प्रोटेक्टिव लेयर को खुदा हटा देगा ताकि कॉमेट्स नीचे गिरें। और जब वो गिरेंगे ना तब लोग कहेंगे ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ आज तक, ये हो क्या रहा है, कॉमेट गिर कैसे रहे हैं? क्योंकि कॉमेट के गिरने का ना अभी लोगों को लगता है कॉमेट गिरना बड़ी आसान चीज हो। आदम से पहले जब डायनासोर इस पृथ्वी पर पाए जाते थे ना, तब हुआ था, क्योंकि तब शैतान गुस्से में हुआ था और वो उसने क्या किया था,
सारी पृथ्वी को तहस नहस करके बेडौल और सुनसान कर दिया था, कॉमेडी गिरा गिरा के, तोड़ तोड़ के, गिरा गिरा के, बिकॉज ही हैड दैट। लेकिन उससे वो सारी चीजें छीन ली गई और वो किसी लायक नहीं रह गई। तब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई। Amen। उसके बाद जब पृथ्वी को नया बनाया गया तो पृथ्वी हमने बेडौल कर दी, बच्ची कुची हमने बेडौल कर दी। अब तो परमेश्वर जो बारिश कर रहा है वो बारिश इसलिए कर रहा है ताकि पृथ्वी उसके बेटे के बैठने के लायक हो सके। एक नया आकाश और नई पृथ्वी, समुद्र नहीं होगा। सुना आपने? इसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है समुद्र नहीं होगा। ओके। और उसने उनके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया था। किसने? झूठे भविष्यद्वक्ता ने और पशु ने। ठीक है, उन्होंने चिन्ह दिखाए थे। और जो कुछ ये चिन्ह चंगाइयों के नहीं है, नो प्लीज। ये चिन्ह जो है ये वो चिन्ह है जिसमें वो बातों से लुभाते हैं, बातों से लुभा के क्या करते हैं, लोगों को भरमाते हैं। जो 4 आत्माएं निकली थी वो 4 आत्माएं चिन्ह दिखाने वाली आत्माएं थी। वो चिन्ह क्या थे? एक में निकोलियो की शिक्षा, एक थी जज़बेल की शिक्षा और एक क्या थी? बालाम की शिक्षा। आमीन। समझ रहे? बिना सामर्थ्य के आपको काम नहीं कर सकते। आपके अंदर अगर स्पिरिट है, यस, देन व्हाट हैपेंड? कहता है और वे जीते जी आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। अब ये जो आग और गंधक की झील है, और आगे क्या लिखा है? और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। विच मीन्स ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जो स्पिरिट थी सिस्टम के पीछे, जो अतः खोला और आत्माएं निकल आई, वो तमाम जो स्पिरिचुअल पावर्स थी उन सबको उसने क्या किया? आग और गंधक की झील में डाल दी है। अब जब वो आग और गंधक की झील में डालता है तो आग और गंधक की झील जो है वो अगर इटर्नल है तो उसे कभी क्रिएट नहीं करा, वो परमेश्वर के साथ इटर्निटी से चल रही है। लेकिन उसको हम पढ़ते हैं प्रकाश मत्ती की इंजील और उसका 25 अध्याय 41 आयत की क्या लिखा हुआ? मैथ्यू 25:41। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तैयार की गई है ब्रदर। ये वो टाइम है जब यीशु मसीह नीचे बैठा है। हेल हमेशा नहीं था। हेल इज नॉट इटर्नल, क्योंकि जो भी चीज इटर्नल होती है वो इटर्नल चीज कभी क्रिएट नहीं की जाती है। खुदा इटर्नल है, तो खुदा को आप ये नहीं कह सकते खुदा उस दिन उस टाइम पे खुदा था, बना था, उससे पहले खुदा नहीं था। नो, इटर्नल का मतलब नो बिगिनिंग एंड नो एंड। बट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हेल जो है वो क्या किया गया? क्रिएट किया गया। क्यों? क्योंकि जो लोग विकेट है, जो शैतान के जो स्वर्गदूत विकेट हैं, जो शैतान को डाला जाएगा, वो उसके लिए उन लोगों के लिए क्रिएट की गई है ताकि उनमें उसको डाले, ताकि वो अनंत आग में जले। अनंत मतलब फॉरएवर, इट इज नॉट इटर्नल। ये बात आप शब्दों से नहीं समझ सकते, क्योंकि इस चीज के लिए शब्द नहीं है। समझ रहे? ये बात आप बाय रेवलेशन समझ सकते। देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ लाइफ विच इज इटर्नल। एक ही तरीके का जीवन है जो कि अनंत है, जो कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं और जिसका कोई अंत नहीं है, वो है परमेश्वर। मृत्यु कभी भी अनंत नहीं हो सकती ब्रदर। मृत्यु हमेशा एंड को दर्शाती है। मृत्यु हमेशा ये दर्शाती है कि यहाँ पे आप खत्म। तो ये हेल इंटरनल कैसे हो सकता है? इसका मतलब खुदा के साथ एक और पावर चल रही है इटर्नल। तो फिर खुदा के साथ अगर एक और इटर्नल पावर चल रही है तो खुदा को टाइम में क्यों आना पड़ा? खुदा ने क्यों अंधियारे को उजियाले से अलग किया? क्यों उसे टाइम चाहिए था? यीशु मसीह क्यों आया? क्यों उसने यीशु मसीह बनाया? क्यों सब कुछ वो यीशु मसीह पूरा करके और उसके बाद चला जाएगा? और उसके बाद ये सारी चीजें क्यों नाश की गई? वो उसी टाइम इटर्निटी में डाल देता अगर इटर्नल है। व्हाई? बिकॉज
जो चीज क्रिएट की गई है उसका टाइम है। इसलिए जब वो नीचे आता है और अपनी मुंह की तलवार से उनको मारता है ना, दैट इज कॉल्ड हिज वर्ड ऑफ गॉड। उसे कहते हैं मगिद्दो की लड़ाई। ये वो टाइम है जिस टाइम में 14 अध्याय पढ़ा ना आपने प्रकाशित वाक्य का, वहां पे लिखा है ना कि 4 स्वर्गदूत जो खड़े हुए थे उनको बोला भाई फुरात नदी के पास तुम खड़े हो ना, इन्हें खोल दो। मतलब जो प्रोटेक्शन था इजराइल का वो खोल दिया गया। आमीन। अभी फुरात नदी सूख चुकी है, क्यों नहीं आ रहे लोग वहां पे? क्यों ये ईस्ट की कंट्रीज नहीं आ रही हैं? क्यों? क्योंकि ब्रदर ईस्ट की कंट्रीज नहीं आ सकती क्योंकि स्वर्गदूत खड़े। कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है मेरे भाई, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं। एक ही वॉर है और उसको बोलते हैं आर्मेगेडोन की वॉर। जो गोग और मैगोग की भी लड़ाई है वो वॉर नहीं है। जिस दिन पहला तीर वो नॉर्थ का, उत्तर का राजा मारने की सोचेगा इजराइल पर, उसी दिन अर्थक्वेक आएगा। मतलब वो एक तीर नहीं मार पाएगा, एक बॉम्ब नहीं मार पाएगा, एक मिसाइल नहीं मार पाएगा, अर्थक्वेक आएगा और सब कुछ नाश कर देगा, सब कुछ नाश करेगा। आमीन। और वो टाइम बिल्कुल निकट है, आप उस टाइम के अंदर एंटर हो चुके हो, वो कभी भी हो सकता है। जब तक वो स्वर्गदूत खोले नहीं जाएंगे ना, जब तक उन्हें बोला नहीं जाएगा खोल दो, उनके खोलने का मतलब ये है कि वो प्रोटेक्शन हट जाएगी, उसके बाद कॉल किया जाएगा उनको, उसके बाद वो लोग आएंगे। और बाय द टाइम यहाँ पे 1260 दिन जब वो एंटी क्राइस्ट यहाँ बैठेगा वो खत्म होंगे, वो लोग यहाँ पहुंच जाएंगे लड़ने के लिए। तब वो सारे कटोरे उन्हें ले जाएंगे, आखिरी कटोरा जो प्रभु की आमद है, तब वो इकट्ठे होंगे अपनी लेजर गन्स ले लेंगे। इजराइल ने अपनी लेजर गन बना ली है ना, आपको बताया था पिछली बार मैंने। वो लेजर गन क्यों बनाई है? क्योंकि अभी तक उसके पास जो वो था ना एंटी मिसाइल, जो उसके पास मशीन है, उसमें से ऐसे मिसाइल जाती है और वो दूसरी मिसाइल को जो आ रही होती है इंटरसेप्ट कर। बट अब उसने क्या बनाया? लेजर। डोम ब्लॉक नहीं, एक और बनाया उसने, एक और नया बनाया, उसमें लेजर। तो मतलब जैसी मिसाइल देखेगा ऑटोमेटिकली लेजर निकलती है, और लेजर तो सेकंड में पहुंचती है, तो वो उसको मार देगी। तो वो सारी चीजें वो यीशु मसीह और उसकी सेना को लड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सारी टेक्नोलॉजीज। आमीन। कोशिश भी करेंगे कि हम गोलियां चलाएं और हम मार दें, जब नीचे उतर रहा होगा ना, कोशिश भी करेंगे। और बेचारे क्या करेंगे? जब वो तैयार करेंगे तो उसकी आमद ही एक अर्थक्वेक होगी। उस अर्थक्वेक में सारी मशीनें, सारे टैंक, सारे जहाज, सब नाश। जो कुछ उन्होंने बनाया सब नाश, जो सामर्थ उन्होंने बनाई है सब नाश, सब कुछ नाश। बाकी रह कौन गए? लोग। जब वो नीचे आएगा तो अपने मुंह के वचन से उनको मार देगा कि तुम्हें क्या लगा, तुम परमेश्वर की आत्मा को इनसे मार सकते हो? ये सुनते ही वो मर जाएंगे, जैसे पतरस के टाइम में। तब वो लोहे का राजदंड लेकर यहाँ पर राज करेगा। ये सातवां कटोरा, ये परमेश्वर के प्रकोप का बड़ा दिन है। अभी मैंने उन 45 दिनों की बात नहीं करी है, क्योंकि इसके बाद एक 45 दिन भी है। वो 45 दिन मत्ती की इंजील 25 अध्याय और शायद 35 आयत से लिखे, जहाँ पे वो बैठ के न्याय करेगा। वो 45 डेज का टाइम है। उन 45 डेज को क्या बोलता है कि धन्य है वे जो 1290 दिन तक रुके, और अगर 1335 दिन तक भी रुक पाए तो 45 दिन अभी और है। उन 45 दिन को हम वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। एक आयत पढ़ के और फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे। आयत निकालते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 46 अध्याय और 4 आयत पढ़ेंगे, 5 आयत, 6 से और 10 तक पढ़ते। क्या लिखा? भजन संहिता की पुस्तक, उसका 46 अध्याय 46 मैं पढ़ता हूं। उसकी 6 आयत से 10 आयत तक पढ़ा। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता, वह धनुष को तोड़ता, भाले को 2 टुकड़े कर डालता है।
और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर ये परमेश्वर उस वक्त में ये एक और प्रोफेसी है जो बोली जाएगी। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। यहाँ से आगे हम चलेंगे बुधवार को और तब हम देखेंगे प्रभु के अनुग्रह से प्रभु क्या चाहता है, हम क्या देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जैसा प्रभु लीड करेगा हम आगे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरे चरणों में हैं और खुदावन तेरी इस जीवनार के लिए धन्यवाद करते हैं। स्पिरिचुअल खाना तूने हमें खाने को दिया है प्रभु। तेरे बच्चे जो बाब हैं इस खाने से खा के बहुत तृप्त हुए, तेरा धन्यवाद करते हैं। बस होने दे तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर यूं ही बनी रहे और हम तेरे वचन पर फीड करें प्रभु जी। तेरे वचन के उस न्यूट्रिएंट्स को पा सके मेरे प्रभु, जो कि हमें प्रभु जी तेरी आमद के लिए तैयार कर सकता है। तो हम सब के साथ हो, सुनने वालों को ब्लेस कर, जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करना प्रभु, और तेरा अनुग्रह इनमें से प्रत्येक पर बना रहे। हे पिता परमेश्वर, क्या मांगे तो हमारा खुदा है। तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष। हम सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बहुत कीमती नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।